कृष्ण आत्मा का मधुर पार्ट दिखाया है जी। ज्ञान में मधुर पार्ट दिखाया है। हाँ, और राम का कठोर पार्ट दिखाया है। हाँ जी। और फिर शास्त्रों में जो इसके जस्ट ऑपोजिट दिखाया है। ज्ञान में विकराल रूपधारी दिखाया है कृष्ण को, है मधुर पार्ट दिखाया है। और शास्त्रों में विरोधी पार्ट दिखाया है। राम को हाँ, ये कहो कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया है और कृष्ण को मर्यादाहीन दिखाया है। कृष्ण को 16,108 रानियां और राम को सिर्फ एक में मर्यादा बांध करके जीवन जिया। हाँ जी, हाँ जी। ज्ञान में उल्टा हो गया। ज्ञान में कहाँ उल्टा हो गया? ज्ञान में उल्टा कहाँ दिखाई पड़ रहा है? क्रिश्चियंस को, मुसलमानों को सब कुछ उल्टा दिखाई पड़ता है। भारतवासियों का सारा वांग में सारा उल्टा दिखाई पड़ता है। क्या उल्टा दिखाई पड़ा? तो मधुर पार्ट दिखाते हैं। हाँ, क्या मधुर पार्ट और राम का क्या खराब पार्ट दिखाते हैं? और यहाँ उल्टा कैसे हो गया? नहीं, यहाँ माँ बाप का हिसाब से बोलो है? राम को 16,000 यहाँ ये ज्ञान में हो। हाँ? वो राम का पार्ट है या शिव का पार्ट है? तुम राम का देखते हो, देहधारी का देखते हो या शिव का देखते हो? हाँ? अरे तुम राम तो देहधारी है कि वो बेहद का रूहानी बाप है? हैं? राम बेहद का रूहानी बाप है? अरे राम तो जिस्मानी बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का जिस्मानी बाप। तुम किसको देखते हो? उसमें जो पार्ट बजाने वाला है, जो पतित पावन है, वो कौन सी आत्मा है? रूहानी बाप की आत्मा है ना। तो शिव को देखना चाहिए या शव को देखना चाहिए? आखिरी जन्म में वो शव हो जाता है या शिव बन करके रहता है? शव हो जाता है, पतित हो जाता है। बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर मैं उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। तो फूल अंत समय का गायन है या आदि और मध्य का गायन है? अभी क्या कहेंगे? राम वाली आत्मा तो भी एकलव्य है ना? है? वो भी तो एकलव्य है ना? एकलव्य है। हाँ, एकलव्य है, वो तो ठीक बात है। यादगार तो राम एकलव्य की तो है, एक को प्यार करने वाली तो है, लेकिन पतित है या पावन है? क्या है? यादगार तो राम कृष्ण। आपका बात गलत बोल रहे हैं ना। जो साकार राम है वो तो एकलव्य है, एक को ही तो प्यार करेंगे। लेकिन पतित है या पावन है? 76 का पहले पतित है। पतित है ना। तो वही बात यहाँ आई सामने कि मर्यादा पुरुषोत्तम का जो पार्ट है वो राम वाली आत्मा नहीं बजाती है संगम युग में। क्या? त्रेता का जो राम बताया गया है, जिसको कहा फेलियर, वो राम वाली आत्मा नहीं है। सुनो, वो जो सीता वाली आत्मा है अव्वल नंबर, वो अभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट बजाई रही है। क्या? उसकी मर्यादा में एक के सिवाय और कोई दूसरा नहीं है। तो बुद्धि में ये आना चाहिए कि पार्ट बजाने वाला पतित है या एवर प्योर है? एवर प्योर पार्ट बजा रहा है। अगर बुद्धि में ये आया हम ब्रह्मा की गोद में जाते हैं, क्या? गोद में तो जाते हैं, लेकिन अगर बुद्धि में आया कि हम ब्रह्मा की गोद में जाते हैं तो दुर्गति होगी या सदगति होगी? तो दुर्गति हो जाती है। अगर ये बुद्धि में आया कि हम शिव बाबा की गोद में जाते हैं तो दुर्गति होगी, सदगति होगी? सदगति होगी। तो क्या बुद्धि में लाना चाहिए? है? नहीं, अभी जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें
नहीं बाबू, मर्यादा पुरुषोत्तम के बाद हमने कहा, पीछे कोई ने कहा। पीछे मैंने हाथ झाड़ के भाग खड़े हुए। अच्छा चलो दूसरे ने कहा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। बाबा, हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो अपना अपना जो पढ़ेगा बच्चा, और अगर नहीं पढ़ेगा तो वो फेल हो जाता है। लेकिन आपने एक कैसेट में बोला कि धतूरे रूपी बच्चों को अगर जो पंडा ले जाता है तो उसकी शिक्षा पंडा को भी मिलेगी। है पंडा को से उसकी शिक्षा मिलती है, बोले धतूरे रूपी बच्चों को तो ले जाते हैं। हाँ, तो उसमें पंडा को क्यों शिक्षा मिलती है बाबा? शिक्षा मिलना खराब बात है क्या? लेकिन वो तो उनको तो नहीं पता, वो तो उनके उद्धार करने के लिए ले जा रहे हैं। पंडा उद्धार करने वाला होता है, जो पार्टी ले जाता है। बाबा से मिलाना है, मतलब बाबा से मिलाना है। हाँ, बाबा को मिलाने के लिए। बाबा से मिलाने के लिए ले जाने की जरूरत थोड़ी ही होती है। बाबा से मिलाने के लिए तो आत्मा को ज्ञान देने की जरूरत होती है। जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाएगा, वो हजारों मील दूर बैठा हुआ होगा तो भी बाबा से उसी समय मिल लेता है। उसकी बुद्धि में बात बैठ जाती है कि हमारा बाबा यहाँ आया हुआ है, और उसको कोई नबी ले जाएगा तो भी वहां पहुंच जाएगा। वो रुकने वाला नहीं है, और कोई देहदारी पंडा नहीं होता है। शिक्षा माना अच्छी बात होती है, शिक्षा खराब चीज नहीं होती है। तो अगर ले जाने वाला भी उसको भी शिक्षा मिले तो खराब बात क्या है? सजा मिलेगा ना, बोले माता जी। सजा सजा की बात करो ना, शिक्षा की बात नहीं। अगर कोई विकारी मनुष्यों को ले जाते हैं, जिन्होंने बाप को पहचाना नहीं, और वहां ले गए और वहां जाकर के उन्होंने कुदृष्टि डाली, विकृत कर्म किया बाबा के घर में जाकर के, तो ले जाने वालों के ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा? अहिल्या शूटिंग हो जाती है अहिल्या। हाँ, सांप को ले गए, कहाँ ले आए, किसको ले आए? जो सांप जैसी आत्माएं हैं, कामी क्रोधी, ऐसी आत्माओं को पकड़ के ले आए। जानते भी हैं कि हाँ ये विकारी है, इन्होंने धारणा पूरी नहीं की है, फिर भी ले आए, तो पत्थर बुद्धि बनेंगे, माने उनको सजा मिल जाती है। कन्या और कुमारी में क्या अंतर है बाबा? कुमारी है सुकन्या है, कन्या है सुकुमारी है। ज्ञान लेकर छोड़ दिया, उनसे खाना खा सकते क्या? जिन्होंने ज्ञान लेकर के छोड़ दिया वो शूद्र बन गए या ब्राह्मण बने हुए? तो उनके हाथ का भोजन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। हाँ जी, बाबा कैसेट में बोला, एक ही जन्म में पहचानते हैं, एक ही जन्म में भूल जाते हैं बाबू को। हाँ। यहाँ तक भूल जाती है, जगन्नाथ मंदिर में 2 भुजाएं थे, वो भी कट गए। हाँ। जब बहू तमोप्रधान बन जाती है, हाँ। तो बाप को पूरा भूल जाता है। हाँ जी। जब तक भूल जाता है तब तक माला का मंटा खिसक जाता है। हाँ। जब तक दोबारा पहचानते हैं तब तक। हाँ, तब तक माला का मणका बन न सके। ये कैसे में ये भी बोला, जब वो सबसे ज्यादा प्रकृति से विनाश होता है ब्राह्मणों का, दुनिया का, हाँ। तो जब विनाश होते तो 8 ही बचेंगे बताया। हाँ। तो 8 बचेंगे तो वो सहयोग नहीं देंगे क्या? जो 8 बचेंगे वो भी नंबरवार बचेंगे, एक जैसे नहीं बचते हैं। और जहाँ तक सहयोग देने की बात है, वो 8 तो आदि से अंत तक अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग देते हैं। लेकिन संगम युग में जैसे सहयोगिनी शक्ति मानी जाती है, जो माता बनाई जाती है पहली रचना, वो तो जीवन भर की जीवन संगिनी होती है ना।
तो ज्यादा सहयोगी कौन माना जाता है? जीवन संगिनी या बच्चा? जीवन संगिनी ज्यादा सहयोगी है। जो ज्यादा सहयोग देती है, ज्यादा जीवन भर रही है, जिसके लिए बोला है कि मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते, वो भी तिरक जाते हैं। तो सहयोगी की बात है। जो विशेष सहयोगी हैं, कौन हुए विशेष सहयोगी? नारायण के, लक्ष्मी और जगदम्बा। एक लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड। भले पावरफुल ऐसे नहीं है जो आज से लेकर के अंत तक सहयोग देते रहे। थोड़ा थोड़ा सहयोग करने वाला भी आज से अंत तक सहयोगी बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है। और एक ऐसा है जो सहयोग तो बहुत दिया, लेकिन आज से अंत तक सहयोग नहीं दे सका, क्योंकि पहचान की कमी रह गई। तो अष्ट देवों में ये अंतर है। वो जितना पहचानते हैं बाप को, उतना जगदम्बा और लक्ष्मी भी बाप को पहचान नहीं पाते। और जितना जल्दी पहचानते हैं, क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं। और जो मुख्य भुजाएं हैं, उनमें एक भुजा तो राइट हैंड ऐसी है जो जल्दी पहचानती ही नहीं, और दूसरी भुजा जल्दी पहचानती भी है, तो फिर तिरक जाती है माया की परीक्षा में। अष्टदेव भी आलस्य में आएंगे, नंबर वार एक से लाना ही है। फिनिशिंग जो है, उनमें फिनिशिंग का अंतर है। वो थोड़े समय के लिए, और आत्माएं लंबे समय के लिए निश्चय में आती हैं। इसका मतलब है बाप को छोड़ना नहीं है ना, जगन्नाथ को हाथ दिखाते नहीं कहते है ना, अष्ट को छोड़ के देखे। अष्ट देव जो है, उनके भी नंबर बनने हैं कि नहीं बनने हैं? वो 1 सेकंड का याद है। वो अगर नंबर नहीं बनेंगे तो नंबर बनने के लिए माया जो है वो उनको नीचे गिराएगी या नहीं गिराएगी? ऐसा अहंकार कोई न करे। मुरली में बोला कि माया हमको नहीं पछाड़ सकती, चाहे वो अष्टदेव हो और चाहे वो रामकृष्ण की आत्माएं हो। माया किसी को भी छोड़ती नहीं है। और माया जो है ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ते और शंकर सॉरी विष्णु को भी नहीं छोड़ते। शंकर जी को दाढ़ी, ये कौन सी मुरली में बोला गया शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे? हैं? सिर्फ दाढ़ी को ये कौन सी मुरली में बोला है? हैं? ये तो भक्ति मार्ग की कहावत है। माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे। हाँ जी, तो दाढ़ी हिलाया जाए, उखाड़ ले जाए तो अच्छी बात है, खराब बात है, हैं? हाँ जी, हाँ। जो स्वयं संसार में प्रत्यक्ष होते हैं उनको कोई प्रत्यक्ष न करे, वो स्वयंभू है। फिर ये भी कहा गया है संशोष फादर। ऐसे क्यों कहा? वो जब जो मुख्य भुजाएं हैं वो भी सहयोगी बन करके नहीं रह पाती, टूट जाती है, तो फिर कौन उद्धार करता है? स्वयं। तो जब जो दो मुख्य भुजाएं हैं वो ही सहयोगी बन करके नहीं रह पाई, तो फिर वो स्वयं ही अपना सहयोग खुद ही करता है ना, कि कोई दूसरा करता है? इसलिए खुदा कहा जाता है। माने और आत्माएं हिम्मत हार जाती है माया के सामने। एक आत्मा ऐसी है जो अपने स्वरूप को जब पहचान लेती है तो वो हिम्मत हारने वाली नहीं है। हाँ जी, भले अकेली रह जाए,
तो भी बाप क्या करेगा? हिम्मत बच्चे मदद बाप बनता है। हाँ जी। बाबा, हाँ जी। भारत का बहुत प्राचीन द्वादश ज्योतिर्लिंग यादगार है ना? हाँ जी। इसमें कई जगह में वो शिवलिंग है जलाधारी के अंदर दिखा है। इसका अर्थ क्या है बाबा? जलाधारी किसे कहा जाता है? हैं? ज्ञान जल को जलाधारी कहा जाता है। लिंग किसको कहा जाता है? अरे पूछते हो फिर जवाब भी जो पूछा जाए वो पूरी बात क्लियर भी तो करो। लिंग किसको कहा जाता है? लिंग शिव को कहा जाता है। तुम्हारे पास लिंग है कि नहीं है? तो तुम्हारा उसकी पूजा करते हो? है? तुम्हारे पास जो लिंग है उसको शिव कहेंगे? फिर तो यादगार है, इसका मतलब ऐसा कोई व्यक्तित्व है जो कल्याणकारी है। शिव लिंग रूप में भी कल्याणकारी है। तो दुनिया में जो मनुष्य है वो लिंग से जो भी कार्य करते हैं वो दुख देने का कार्य करते हैं। क्या? हाँ, लेकिन वो लिंग ऐसा है जिसमें शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, वो लिंग दुख नहीं देता, वो सुख ही देता है। ठीक है बाबा, लेकिन कई जगह में ऊपर दिखा है, जलाधारी से ऊपर दिखा है, जगह जलाधारी के अंदर दिखा है शिव लिंग का। तुम्हारा लिंग ऊपर नीचे होता है कि नहीं? है? तुम्हारा लिंग ऊपर नीचे होता है कि नहीं? अंदर होता है, बाहर होता है कि नहीं? तो दुख देता है कि नहीं? इसलिए तुमको शिव नहीं कहेंगे, उसको शिव कहा जाता है। शिव माने कल्याणकारी। वो अकल्याणकारी किसी हालत में, किसी कर्म में, किसी वाचा में, किसी वाइब्रेशन में नहीं हो सकता। ठीक है? सत्य गेट कौन ओपन करता बाबा? ब्रह्मा बाबा और ओम राधा। ओम राधे शरीर छोड़ गई, अभी है ओम राधे है? फिर वो कैसे करेंगी? हाँ, वो किसी तन में प्रवेश करके नई दुनिया की, स्वर्ग की उद्घाटन का काम कर सकती है। कोई कन्या माताएं ऐसी निमित्त बनती हैं जिनमें मम्मा प्रवेश करती है और ब्रह्मा बाबा भी प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा बाबा जिसमें प्रवेश करते हैं उसको जगदम्बा कहते हैं, और छोटी मम्मा जिसमें प्रवेश करते हैं वो छोटी माँ लक्ष्मी कही जाती है। जो भी राज परिवार होते हैं तो उनमें एक राजमाता होती है, एक राज लक्ष्मी होती है। ज्यादा ऊंचा पद किसको, पदवी किसको दी जाती है? राजमाता को। लेकिन सारा कारोबार कौन संभालती है? राजलक्ष्मी। तो जो नई दुनिया का संगठन बनेगा उसमें सारा कारोबार कौन संभालेगी? राजलक्ष्मी। उसमें संभालने की क्षमता है। लेकिन ऊंचे पद पर कौन आसीन होगी? राजमाता माने जगदम्बा। मानो ओम राधे वो तो शरीर छोड़ गई, लेकिन ओम राधे छोटी मम्मी में प्रवेश होती है और बड़ी माँ ब्रह्मा बड़ी माँ में माने जगदम्बा में प्रवेश होकर कार्य करता है। और समझ में युगल दोनों युगल ज्ञान में चलते हैं ना, उनके घर में वे चित्र डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते? किसने मना किया? चित्र जो युगल एडवांस में चलते हैं उनके घर में चित्र क्यों नहीं लगा सकते? सब चित्र डालते हैं ना, लक्ष्मी सब तो 5 चित्र डाल सकते हैं या लक्ष्मी नारायण एक ही चित्र। ये तो किसी ने आपको कंपल्सन किया नहीं, क्यों पूछ रहे हैं? किसी ने मना किया है चित्र लगाने के लिए? पूछ रहे हैं, क्यों पूछेंगे? हाँ जी, चित्र लगाइए। दोनों ज्ञान में चलते हैं, पति पत्नी एडवांस में भी चलते हैं। तो जो एडवांस के चित्र हैं उनको घर में लगाइए।
हाँ जी। बाबा, एक कैसेट में बोला गया है शिकरनिक के बारे में। हाँ। और शिकरनिक जो है स्त्री का पार्ट भी बजाते हैं और पुरुष का पार्ट भी बजाते हैं। लेकिन रुद्रमाला का मणका में जो है जगदम्बा जो है नारी से लक्ष्मी नहीं बन पाई ना। हाँ, नहीं बन पाई। अभी क्या रिजल्ट आउट हो गया? नहीं, रुद्रमाला का आपने रिजल्ट कैसे आउट कर दिया? नहीं बाबा, रुद्रमाला का मणका है ना। रुद्रमाला का मणका है ना। नहीं मना, लक्ष्मी बन नहीं सकेगी ऐसा पार्ट बजा जाती है। माया से पछाड़ खाने के बाद ऐसा पार्ट बजा जाती है जिससे वो नारी से लक्ष्मी का पद नहीं पाती। लेकिन लिंग चेंज होना अच्छी बात है क्या, ऐसा पूछा है? सुनो, चेंज होना अच्छी बात है। तो तुम्हारा अगले जन्म में चेंज होगा कि नहीं? अच्छी बात है या खराब बात है? अरे अगले जन्म में, हर एक अगले जन्म में लिंग चेंज होता है या नहीं होता है? होता है तो अच्छी बात है, खराब बात है? अरे इसमें खराब बात क्या है? नहीं बाबा, हाँ, रुद्रमाला का मणका में जो स्त्री रूप में है। स्त्री रूप है तो खराब रूप है, अच्छा रूप है? दुनियावी दृष्टि से खराब रूप है, लेकिन भगवान ने जिनको आगे बढ़ाया है, भगवान की दृष्टि में वो श्रेष्ठ है या निष्कृष्ट है? श्रेष्ठ है। उनके द्वारा स्वर्ग की स्थापना होती है, स्वर्ग के गेट खुलते हैं। और जो दूसरे रूप हैं, उनके अपोजिट वाले, वो स्वर्ग के गेट खोलने के काबिल नहीं है। गेट आउट, तुम हटो यहाँ से। हाँ जी बाबा, 2080 में लक्ष्मी नारायण शरीर कंचन काय होंगे बाबा। उस समय क्लास चलता नहीं बाबा। लक्ष्मी नारायण शरीर कंचन काय होंगे बाबा। लक्ष्मी नारायण जो कंचन काया बनेंगे, उनका तो देहभान खलास हो गया। जिनका देहभान खलास हो गया उनको पढ़ाई पढ़ने की दरकार है? उनको पढ़ाई पढ़ने की दरकार नहीं। बाकी जो दूसरे बचेंगे, जिनका देहभान खलास नहीं हुआ होगा या कंचन काया नहीं बनाई होगी, तो उनको पढ़ाई की दरकार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? जब तक जीना है तब तक पीना है। माने किस बात में जीना है? देहभान में जब तक जीना है तब तक पीना है। अब वो कोई भी हो नंबरवार। हाँ जी बाबा, 108 जो है पूरा बेकर बनेंगे। वो ज्ञान के आने के बाद पूरा बेगर नहीं बनते, नंबरवार बनते हैं। नंबरवार बनते हैं ना। हाँ जी। वो ज्ञान में आने के बाद बनते हैं या पहले ही बन के रहेंगे या अंत में बनेंगे? पहले भी बन सकते हैं, बाद में भी बन सकते हैं। बाद में बनेंगे ज्ञान में आने के बाद, तो उनको उसका प्रतिफल मिल जाएगा। पहले जो बने हैं ज्ञान में आने से पहले, उसका उनको कोई उजूरा मिलने वाला नहीं। ज्ञान में आने के बाद जो तन से भी बेगर बन जाए, ईश्वरीय सेवा में तन स्वाहा कर दे, धन से भी बेगर बन जाए, ईश्वरीय सेवा में सारा धन लगा दे, तन भी लगा दे, धन भी लगा दे, और मन की भी जो पावर है वो सारी ईश्वरीय सेवा में लगा दे, तो उसका भाग्य बनना चाहिए ना। लेकिन ज्ञान में आने से पहले तन भी बर्बाद कर दिया हो, धन भी बर्बाद कर दिया हो, मन भी बर्बाद कर दिया हो, लेकिन किसके पीछे है? देहधारियों के पीछे। तो उसका कोई उजूरा नहीं मिलता है। और बाबा, 8 जो है पूरा परिवार को सरेंडर करेंगे और 108 जो है स्वयं सरेंडर होंगे। इसका मतलब क्या है? 8 पूरे परिवार को सरेंडर करेंगे, 108 स्वयं सरेंडर होंगे। पूरा परिवार माने क्या? 8 पूरे परिवार को सरेंडर करेंगे, इसका क्या मतलब? हद का परिवार है या वो तो जितने भी ज्ञान में चलने वाले हैं सबके लिए बोल दिया। तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। जो भी एडवांस में ज्ञान में चल रहे हैं उनको वरदान मिला हुआ है क्या? तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो सारे ही हो गए। अष्टरत्न की क्या, अष्टदेव की क्या बात है? हाँ,
आगे चल के ऐसा ही होगा, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे नारायण सरेंडर होकर के अपनी जिंदगी में चलता है, ऐसे 4.5 लाख आत्माएं भी संपूर्ण सरेंडर होकर के माउंट आबू में जाकर के बैठेंगी। तन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा और मन की सारी सेवा स्वाहा। तब कहेंगे यथा राजा तथा प्रजा। हाँ जी, लेकिन अष्टदेवों के लिए ही क्यों कहा गया है? ये तो आप कहते हैं कि अष्टदेव अपने पूरे परिवार को सरेंडर करेंगे। बाबा एक मैं पढ़ी थी। आप ही तो करेंगे? नहीं करेंगे। अरे नहीं बाबा, मैं एक ईमेल और लेटर पैड में पढ़ी। अरे ईमेल लेटर छोड़ो, वो अव्यक्त वाणी में ये बात बोली कि नहीं कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा? चलेगा। हाँ। अभी प्रत्यक्षता संसार में नहीं हुई है, तो दुनिया को देखते हैं, ज्ञान को उतना समझने की कोशिश नहीं करते। और आगे चल के क्या होगा? सारी दुनिया के सामने बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो उनको अंदर ये फखुर आवेगा ना, घर वालों को, कि हमने नहीं पहचाना, हमारे घर के अंदर ये आत्मा देखो कितनी श्रेष्ठ है, जिसने भगवान को पहचान लिया। तो हम भी आगे बढ़ने चाहिए, हम क्यों पीछे रहे जब हमारे घर में इतनी श्रेष्ठ आत्मा आई हुई है? तो उनमें भी आगे बढ़ने का उमंग आएगा, वो भी अपना तन मन धन अर्पण करेंगे। और चंद्रमा को दिखाते हैं, चंद्रमा से भी ऊंच है अष्टदेव है, चंद्रमा से भी ऊंच दिखाते हैं अष्टदेवों को। हाँ, माने चंद्रमा से ऊंच है अष्टदेव है नहीं? तो चंद्रमा के 84 जन्म पूरे होंगे या अष्टदेवों के पूरे 84 जन्म होंगे? अष्टदेव से ऊंच है क्या गंगा? है? अष्टदेव से ऊंच है क्या गंगा? हाँ, और भी ऊंचा दिखाते हैं ना गंगा को, तो अष्टदेव से ऊंची है। हाँ, जब जिस समय सेवा की है उस समय उसको ऊंचा रखा गया। जब मौका पड़े तो गधे को भी बाप बनाने में क्या हर्ज है? ईश्वरीय सेवा तो होगी ना। गंगा जो है वो आखिरी जन्मों में आके मैली हो जाती है, नहीं? आखिरी जन्मों में आकर के गंगा मैली हो जाती है, उसमें कचरा पड़ने लगता है। अष्टदेव सिर्फ आखिरी जन्म में आकर के नीचे गिरते हैं, लेकिन आखिरी जन्म में भी ऊंचे उठ जाते हैं। तो अष्टदेव जो है वो आदि से लेकर के अंत तक सहयोगी बनने वाली आत्मा है। और गंगा क्या बोला है? गंगा के लिए, नदियों के लिए क्या बोला है? नदी नाला कब बन जाती है? जब सागर से कनेक्शन नहीं है तो नदी नाला बन जाता है। तो कहाँ आदि से अंत तक सहयोगी बनने वाले, और कहाँ थोड़े समय के लिए सहयोगी बनने वाले? भले थोड़े समय के लिए सहयोगी बनते हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए सर पे रख लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अष्ट देवों से भी ऊपर हो गए। को जगाएंगे कहके ऊंच दिया। हाँ जी, यूपी को जगाएंगे, सारे भारत को, दक्षिण भारत को नहीं, तो पार्शलिटी हो गई। और अष्टदेव हैं? अष्टदेव तो सिर्फ दक्षिण भारत की नहीं, उत्तर भारत की बात नहीं, सारी दुनिया के पूर्वज हैं। और आगे भक्ति का जरा सा क्वेश्चन जैसा भी है। शंकर को तीसरा नेत्र लंबा करते हैं ना, लेकिन वो चित्र में आड़ा में भी है, मतलब तीसरा नेत्र। चित्र किसने बनाए? भक्ति मार्ग के मनुष्यों ने बनाए ना। तो भक्ति मार्ग की मनुष्यों की जो भक्ति युक्त बुद्धि आई वो किसने दी? रावण ने दी। और रावण की मत पर चलने वाले जो चित्र बनाने वाले हैं, उनके चित्रों में हम बुद्धि लगाए तो हमारी बुद्धि का क्या हाल होगा? है? बताया ना, ये चित्र ढेर सारे बनाए हुए हैं। माया की मत पर मुरली में बोला ढेर के ढेर चित्र बनाए हुए।
तो माया की मत पर माने रावण की मत पर बनाए गए ना, उनका मनन चिंतन हम क्यों करें? मुरली में तो बाबा ने ऐसा नहीं बोला। बोला? बाबा ने नहीं बोला कि वो तीसरा नेत्र खड़ा नहीं होता है, पड़ा हुआ होता है। इससे पहले पूछ ले भक्ति का है, बोलना है कि बोलना नहीं। इसलिए डर के सभी कोई नहीं पूछे, पता नहीं कैसा तीर मार देंगे। हम तीर मार देंगे? कैसा तीर मार देंगे? इसको पहले मारा ना ऐसा। ऐसा है? तीर किसको मारे जाते हैं, दुश्मनों को या दोस्तों को? हैं? क्या लगते हैं? किसी बच्चे को हंसते हंसते खेल में थप्पड़ मार दो तो वो हंसेगा कि रोएगा? या ये कहेगा हमको तीर मार दिया, मैं घायल हो गया? हंसते-हंसते आंखों से पानी निकलेगा। हैं? तेज ज्यादा हो गए तो हाँ। हंसेंगे लेकिन आंखों से पानी निकलेगा। नहीं, हंसते हंसते आंखों से पानी कम निकलता है, लेकिन रोते रोते ज्यादा निकलता है। आपको मतलब जो अष्टदेव में आने वाले हैं, उसको अलग से पालना होगी क्या? किसी ने पूछा, तब आपने कहा कि अरे ये कहो उनको सामने बैठ करके मुरली भी सुनने नहीं मिलती, सामने बैठ करके दृष्टि भी नहीं मिलती है, ऐसा आपने जवाब दिया। ठीक है। तो अभी जहाँ कहीं गीता पाठशाला में मधुबन में जा रही है, क्या जा रही है? बाबा जा रही है, तो वहाँ सम्मुख मिल बैठ करके उनको दृष्टि नहीं मिलती है, क्या मुरली सुनने नहीं मिलती? सेवा करेंगे तो दृष्टि मिलेगी है? अष्टदेव भी सेवा करेंगे, चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो। अगर दूर भी हैं और सेवा के फील्ड में हो तो उनको दृष्टि मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। 24 घंटे सेवा की फील्ड में होंगे तो 24 घंटे दृष्टि मिलेगी। और गीता पाठशालाओं में जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ तो अल्पकाल की दृष्टि मिलती होगी। जितनी जो सेवा करते होंगे उतनी उनको दृष्टि मिलती होगी और तीसरे नेत्र की दृष्टि मिलती होगी। एक है विनाशी नेत्रों द्वारा दृष्टि और एक है अविनाशी तीसरे नेत्र के द्वारा दृष्टि। ज्यादा पावरफुल कौन सी है? तो ज्यादा जीत में कौन रहेंगे? हैं? अविनाशी नेत्र वाले ज्यादा जीत में आ जाएंगे। हाँ जी। बाबा अभी कैसे चलाते समय बोले ना गीता वॉल्यूम 1 2 3 प्रिंटिंग करवाना। अभी कैसेट में बोला? हाँ जी कैसेट में बोला, ठीक है। हाँ बोलो बोलो बोलो। है? गीता का वॉल्यूम 1 2 3 प्रिंटिंग करवाना। हाँ चाहिए। मतलब है? भाव क्या है? भाव यही है कि जो नए नए पॉइंट्स निकलते जा रहे हैं उनको क्रम से रखते हुए गीता का वॉल्यूम बनाया जाए। जैसे उन्होंने 18 अध्याय बना दिए, ऐसे आप वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2 बनाते जाओ और ऐड करते जाओ। किस बात में लेना है मैटर? जैसा मैटर हो वैसा उसको विभाजित कर दो। आदि में जैसे 4 चित्रों से संबंधित जो भी मैटर है वो वॉल्यूम 1 में आ गया। सच्ची गीता खंड 1 तैयार हुआ कि नहीं? तो ऐसे ही 2 3 4 5 6 ये वॉल्यूम तैयार होते जाएं और नए नए हेडिंग नए नए पॉइंट्स उसमें ऐड होते जाए, उनका क्लैरिफिकेशन भी ऐड होता जाए। बाबा हाँ जी। बात बोला डायरेक्ट कैसेट जो है वो फर्स्ट क्लास। हाँ जी। टेप है तो सेकंड क्लास। हाँ जी। प्रिंटिंग जो है थर्ड क्लास है। ट्रेन में भी थर्ड क्लास नहीं है। प्रिंटिंग वाला क्यों पीछे पड़े? प्रिंटिंग का पीछे ऐसा बोल रहा है? प्रिंटिंग का मतलब है उसको लेना नहीं बोला ना। वो दुनिया की सेवा करने के लिए बताया ना, हम बच्चों की सेवा करने के लिए बताया है। जो वॉल्यूम गीता की छपाने के लिए बताया है वो दुनिया वालों के लिए बताया है, हमारे लिए बताया? वो तो दुनिया वालों की सेवा के लिए बताया। हमें तो माल डायरेक्ट मिल रहा है, फर्स्ट क्लास डायरेक्ट मुख से मिल रहा है, तो हम उसकी परवाह क्यों करेंगे? है? और कौन सी सीढ़ी में क्या बोला है? मुख से ही बोला होगा। हाँ मगर तो बोलना तो पड़ेगी ना। हाँ क्यों नहीं बोलो। हाँ बोलो। आप बोलेंगे कि किस सीढ़ी में है, इसीलिए नहीं तो किस ऑडियो में है। ना हम तो कभी कहा ही नहीं किस सीढ़ी में है किस उसमें है। अगर है तो ये कहेंगे सीढ़ी पेश करो,
हाँ का 4 वर्ण चित्र बनाओ। हाँ चित्र लेकर के, गोला का चित्र लेकर के बोला है। हाँ वो बना सकते हैं क्या? बनाओ, पहले अपने को बनाओ फिर चित्रों को बनाओ। नहीं, वो बाबा का चित्र लेकर बनाओ बोला, अपने को बनाओ ये नहीं बोला है। पहले अपने को बनाओ, क्या बनाओ? पहले ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने को बनाओ। क्या? किसका कुमार कुमारी? ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो भी सरेंडर, नॉन सरेंडर नहीं। और सरेंडर होने के बाद चांडाल नहीं। पहले अपने को बनाएंगे तभी तो कुछ बना सकेंगे, तभी तो रिजल्ट निकलेगा। कैसे ही निकल आएगा? अरे अरे हाँ ना तो करो। हाँ जी हाँ बाबा, हाँ हम बाबा का मुख से जो भी सुनते हैं पूरा कैच नहीं कर पाते, लेकिन बुक में लिख के बाद में पढ़ते हैं ना, वो भी थर्ड क्लास होता है। बाबा के मुख से जो कुछ निकलता है वो सीडी में और कैसेट में बार बार सुनने के लिए नहीं आता है। आता वो नहीं सुन सकते, प्रिंट किया हुआ ही पढ़ सकते हैं। नहीं बाबा, करंट नहीं रहता है, कोई हमें आना करंट नहीं आता है तो आजकल बैटरी निकली हुई है, पैसे हैं किसके लिए? ना पॉइंट्स लिख के नहीं पढ़ सकते हैं। लिख के नहीं पढ़, ये किसने मना किया कि लिख के नहीं पढ़ सकते हैं? बताया कि अगर डायरेक्ट मिलता है माल तो डायरेक्ट लेने में क्या हर्ज है? अगर डायरेक्ट नहीं भी मिलता है तो वीसीडी में देखो, सेकंड क्लास मिल जाएगा, और नहीं तो थर्ड क्लास। ये तो अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। नहीं बाबा, कोई को वो भी नहीं मिलता है ना। क्या नहीं मिलता है? घर में कैसेट लगा के, बांधेली माता जो है घर में कैसेट लगा के नहीं सुन सकते हैं। तब बांधेली हर समय बांधेली रहते हैं। बांधने वाला उनके सर के ऊपर सवार रहता है कि 24 घंटे है? और बांधेली है, ज्यादा ही बंधन महसूस होता है। कोई धर्म के काम पर ज्यादा ही कोई रोक लगाता है तो कोर्ट किस लिए बना हुआ है? ये कोर्ट किस लिए बने हुए हैं? कोर्ट में ये स्वतंत्रता है कि कोई भी किसी धर्म पर चल सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं कर सकता, चरित्र के ऊपर कोई दोष उंगली नहीं उठा सकता। अगर पति ज्यादा उंगली उठाता है, ज्यादा बंधन डालता है तो कोर्ट में चढ़ जाओगी, हमको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देता। गलत बात है क्या? कोई गलत बात नहीं है? क्या हुआ? इतना नष्ट महापत्नी कौन है? आप तो हैं। मेरा पति ऐसा कुछ नहीं करता। आपको बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। अभी आप ही तो बोला याद में अच्छा से बैठ के क्वेश्चन आएंगे, तो आ गए, क्या करूं? आप बोला ना स्टार्टिंग में याद में अच्छे से बैठना, अच्छा क्वेश्चन आता है बोले। याद में बैठे से ना, आप बैठा आ गए, मैं क्या करूं? अच्छे से याद माने अभी बिचारी याद। अच्छे से याद मालूम किसे कहा जाता है? एक की याद, कोई दूसरे की याद ना आए, उसको कहते हैं अच्छे से याद। उसकी मालूम स्टेज क्या होगी, उसको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहेगी। होते रहते, वो तो स्टेज आए नहीं हम लोग, वो स्टेज तो आए नहीं ना कोई भी। नहीं, जब तक जितना स्टेज है उतना स्टेज तक ही याद कर पाएंगे। तो स्टेज जो है जितना गुड़ डालेंगे उतनी स्टेज आएगी ना। तो गुड़ डालना माने तन मन धन अर्पण करना। बाबा 10th पढ़े तो 10th का ज्ञान रुको, तो तन मन धन अर्पण करना माने गुड़ डालना। गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना। जितना जिसने तन मन धन अर्पण में हुआ होगा उतना वो पक्का दर्पण बनेगा। दर्पण माने क्या बन जाएगा? ज्ञान का दर्पण बन जाएगा। इतना बड़ा ज्ञान का दर्पण बन जाएगा, उसे कुछ भी पूछने करने की दरकार नहीं रहेगी। आगे आ जाएंगे, आ जाएंगे। और अच्छा सरेंडर्ड की नहीं आएंगे, कुछ नॉन सरेंडर के आएंगे। बोले थे बताओ, पहले सरेंडर के आएंगे कि पहले नॉन सरेंडर के? अरे पहले राज परिवार के घराने में आने वाले 16,000 मणके जो है वो सरेंडर बनेंगे कि नॉन सरेंडर बनेंगे? जो सरेंडर होंगे वो बनेंगे। एक होंगे दिखावटी के सरेंडर और अंदर से विरोधी, और दूसरे होते हैं दिखावा, कुछ भी नहीं करते लेकिन कोशिश करते हैं हम फुल सरेंडर होकर के दिखाएं। हाँ आगे।
क्या हुआ? किस बात से किस बात में चले मुझे ही समझ नहीं आएगा। बात समझ नहीं आती अपने मतलब की कोई बात नहीं। मेरा पालनाम से दोगे हैं? मेरा पालनाम से किस बात में चलेगी? किस बात में चले गए? जो बात हो रही है उसी में चले गए। वही क्या है भूल गए अभी। हैं? वो बात किस बात में माना जो बाबा कहते हैं वो बात समझ में नहीं आती, स्मृति में नहीं आ रही। अच्छा 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 चलो आगे चलो। हाँ। आगे प्रश्न पूछना या नहीं पूछना है? प्रश्न भी दो तरह से होते हैं और वो साबित भी हो जाते हैं। एक प्रश्न होता है जिज्ञासा शांत करने के लिए, अपनी भी जिज्ञासा शांत करने के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं है, बच्चा बुद्धि होकर के पूछते हैं। और एक होता है डाउन करने के लिए। किसको डाउन करेंगे? जिसको मनुष्य समझेंगे उसको डाउन करेंगे, जिसको मनुष्य समझेंगे उसको छोड़ के भागेंगे, तलाक देंगे, जिसको भगवान समझेंगे उसको छोड़ के भागेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबा दुनिया में कोई भी बाबा को डाउन कर नहीं सकता है। वो तो ठीक बात है, वो तो सही बात है, कोई डाउन नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश तो करते हैं। और तो बाबा हम बाबा से जो बाबा का सामने जब बातें हैं जो पूछना चाहते हैं वो पूछ नहीं सकते। हाँ। और दूसरी आ जाता है, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब? कंसंट्रेशन सही नहीं है। जो बंदर होता है ना, और इधर देखता है फिर इधर देखता है, फट से इधर देखता है। कौवे की भी ऐसी आदत होती है, अभी यूं देखेगा अभी यूं कर देगा। तो अब बाबा आया हुआ है बंदर से मंदिर लायक बनाने के लिए, तो बन जाएंगे, उम्मीद रखो। बाबा साधु सन्यासी मुनि ऋषि तपस्वी सारी एक ही कैटेगरी है? साधु मुनि ऋषि तपस्वी सारी एक ही कैटेगरी की। एक ही कैटेगरी माना एक ही क्वालिटी। साधु उनको कहा जाता है जो इंद्रियों की साधना करते हैं, लेकिन अपनी मन मत पर। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी साधु हैं, वो भी इंद्रियों की साधना करते हैं। बाबा कहते हैं बल साथ में सो जाओ, अपनी जांच करो कि इंद्रियां धोखा तो नहीं देती। तो उनको साधु कहेंगे या सवाधु कहेंगे? अगर दिल के अंदर सफाई है तो उनको साधु ही कहा जाएगा ना। तो बेहद की दुनिया में भी ब्राह्मणों में साधु है और बाहर की दुनिया में भी साधु है, लेकिन वो साधु अपनी मनमत के आधार पर और मनुष्यों की मत पर के आधार पर साधु बनते हैं, और यहाँ श्रीमत के आधार पर साधु बनते हैं। और मुनि कहते हैं जो मनन चिंतन मंथन करता है, मन का उपयोग करता है। कोई भी कदम बढ़ाएंगे पहले मन में सोच लेंगे इस बात को, इस काम को बाबा पसंद करेगा या नहीं करेगा, उसके बाद कदम बढ़ाएंगे। तो मन का उपयोग किया ना, तो उसको कहेंगे मुनि। और क्या बताया? ऋषि। ऋषि माना जो अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, इंद्रियों को पवित्र बनाते हैं, माने पवित्र को ऋषि कहा जाता है। इसके आधार पर नाम पड़ा है भक्ति मार्ग में ऋषिकेश। तो यहाँ तो ब्राह्मण सारे ही ऋषि हैं, जो सच्चे दिल से पुरुषार्थ करते हैं, पवित्रता का ही पुरुषार्थ है ना मुख्य, तो सारे ऋषि हैं। जो आत्म की स्थिति में रहने की तपस्या करते हैं वो है बेहद के तपस्वी, और जो देह की स्थिति में स्थिर रहने का पुरुषार्थ करते हैं, जैसे उल्टे लटक जाते हैं, एक पांव पे खड़े हो जाते हैं, तो वो देह भान के तपस्वी है। वो देह धारण की तपस्या करना मनुष्य गुरु सिखाते हैं, और ये आत्माभान है क्या, आत्मा अभिमान की तपस्या में टिकना शिव बाबा सिखाते हैं। आत्मा की स्थिति में रहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। देहभान में आना उसको तपस्या नहीं कहेंगे, तपस्या भंग करना कहेंगे।
और बाबा सीढ़ी डालते हैं ना हैं? माता जी पूछ रही है, वो ज्ञान में चल रही है और उनकी युगल नहीं चल रहे हैं, तो वो घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा सकती है। जो ज्ञान में चल रहे हैं वो लक्ष्मी नारायण का चित्र नहीं लगा सकते। और उनकी युगल नहीं चल रहे हैं ज्ञान में, हाँ तो भी तो लगा सकते हैं वो। अगर उनके युगल को कोई ऐतराज नहीं है तो क्यों नहीं लगा सकते? अगर ऐतराज है तो अपने मन के अंदर तो याद कर सकते हैं। मन के अंदर तो चित्र है, कोई नहीं निकाल पाएगा। हाँ जी बाबा सीढ़ी डालते हैं ना उसका कन्नड़, कोई नहीं जानते हिंदी, उन माता उनको कन्नड़ में ट्रांसलेशन करके बोल सकते हैं। उनको हिंदी नहीं आती है, कन्नड़ा ही आती है, तो कन्नड़ा में ही उनको समझाना पड़ेगा। इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं बच्चों को ढेर सारी भाषाएं सीखनी चाहिए। वो नहीं सीख पाएंगे तो है वो नहीं सीख चलो पाएंगे। नहीं सीख पाएंगे तो आप उनको थोड़ा। हिंदी में या कन्नड़ में तो समझा सकते हैं। करवा दें। हाँ और केसर में बोला है ना, पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं रहते, और पावन दुनिया में कोई भी पतित नहीं रहते बराबर। और एक केसर में बोला है, अगर ये कलियुग की दुनिया में अगर कोई भी पवित्र नहीं रहेगा तो ये नरक की दुनिया में चले जाता है। अगर कोई ये पवित्र मैंने कलियुग की दुनिया हाँ। पवित्रता के आधार पर ही टिकी हुई है। हाँ तो कोई पवित्र होगा ना ऐसा आत्मा। हाँ फिर कैसे बोला कोई भी पवित्र नहीं रहते पति दुनिया में। पवित्रता और अपवित्रता ये भी दोनों में परसेंटेज होता है या नहीं होता है? हैं? परसेंटेज तो होता है। तो परसेंटेज के आधार पर कोई आत्मा ऐसी है जो दूसरी दुनिया, बाहर की जो दुनिया के लोग हैं उनके मुकाबले कहीं बहुत पावन है, इसलिए दुनिया टिकी हुई है। वो अव्वल नंबर पवित्र है दुनिया के मुकाबले। बल पतित दुनिया है, पतित दुनिया में सब पतित हैं। ऐसा एक भी नहीं है जिसका मन अपवित्र संकल्प न चलाता हो। ऐसा एक भी नहीं है जिसकी दृष्टि कभी अपवित्र व्यभिचारी न बनती हो। लेकिन परसेंटेज वाले औरों की दृष्टि वृत्ति में ज्यादा व्यभिचार आता होगा, उनकी दृष्टि वृत्ति में व्यभिचार उतना नहीं आता होगा, और आता भी होगा तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे। हाँ हाँ जी हम कैसेट में बोला हाँ विजय माला को आह्वान करना, छोटी मम्मी को आह्वान करना, हाँ बड़ी मम्मी को योगदान देना बोला है। हाँ तो योगदान देने समय क्या संकल्प करना और आह्वान करने समय क्या संकल्प करना? योगदान देने का मतलब यह है स्नेह है। प्रकृति को स्नेह से परिवर्तन किया जा सकता है। प्रकृति को और कोई उपाय नहीं है जिसके आधार पर परिवर्तन किया जा सके। और जो विजय माला है, माला माला माने संगठन है, प्योरिटी का संगठन है। उन प्योरिटी की संगठित हुई आत्माओं को आवाहन करना है ताकि उनके आधार पर जो रुद्रमाला के मणके हैं वो सही पवित्र बुद्धि से पवित्र वो ले सकें, मंत्रणा ले सकें। जैसे राजाएं होते थे तो राजाएं जानते हैं हम तो भिखारी हैं, तो फैसला लेने के लिए किसको रखते थे? ब्राह्मणों को रखते थे। समझते थे ये ब्राह्मण हैं, अच्छे इनके संस्कार हैं, इनकी पवित्र बुद्धि है, इसलिए हमको अच्छी मंत्रणा देंगे। ऐसे ही यहाँ भी ये भी रुद्रमाला के जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर के अपवित्र भी हैं। इसलिए बाबा ने बताया जो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं और पवित्र रह करके उन्होंने सहयोग भी दिया है, उन आत्माओं को आवाहन करो। उनका आवाहन करेंगे तो तुमको सफलता मिल जाएगी। लेकिन होता उल्टा है। रुद्रमाला में ज्यादातर विदेशी हैं,
विदेशी धर्मों के बीज। तो जन्म जन्मांतर के जो संस्कार पड़े हुए हैं, जैसे मुसलमानों के भाई बहनों में प्यार करने के, शादी करने के, तो आपस में ही एक दूसरे को खींचते रहते हैं। तो पतन होगा या उत्थान होगा? पतन होता जा रहा है। और तो बाबा शंकर के साथ शंकरी भी होते हैं ना, और शंकरी जगदम्बा होते हैं, लेकिन नहीं तो योगिनी बहन होते हैं। शंकर के साथ शंकरी भी होता है ना। किसी मुरली में बोला है? तो योगीश्वर के साथ योगीश्वर के साथ योगीश्वरी हो सकती है। योगीश्वर जो होंगे और योगीश्वरी जो होंगे तो वो आपस में भाई बहन होंगे या पति पत्नी का रूप होगा। जब शंकर पार्वती के लिए ही मुरली में बोल दिया कि शंकर पार्वती को युगल मूर्त मणका नहीं कहेंगे, माने वो वर्तमान में अभी पति पत्नी के रूप में नहीं है। किस रूप में है? भाई बहन के रूप में। तो जो रुद्रमाला की आपस में भांति है, उनको किस रूप में देखना चाहिए? अगर स्त्री पुरुष चोला है तो भाई बहन के रूप हो सकते हैं, नहीं तो समझना चाहिए अंदर से ये भाई भाई है। रुद्रमाला के मणके आपस में क्या है? भाई भाई। और अभी बनशंकरी का रूप में पूजा हो रही है ना, वो योगिनी बहन की ही हो रही है। योगिनी बहन है ना, योगीश्वरी। बाबा कहते हैं कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, तो नई दुनिया में वन या जंगल होगा या बगीचा होगा? जंगल होगा। तो जंगल ही दिखाई पड़ती है। बगीचा होगा ना, वहाँ वन और जंगल की क्या से बात आ गई? योगीश्वर और योगीश्वरी जो कहा गया है वो नई दुनिया के लिए कहा गया है, नई दुनिया के संगठन के लिए कहा गया है, या कांटों के जंगल के लिए कहा गया है? कांटों के जंगल में वन या जंगल होता है। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। एक दूसरे को चौंकते रहते हैं, खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। हाँ जी, बनशंकरी कौन है? दिमाग में वही घूम रही। जो जंगल में रहकर के पुरुषार्थ करती है उसको कहते हैं वन शंकरी। कांटों के जंगल में रहने की, पुरुषार्थ करने की आदि है। जैसे तुलसी दो तरह की होती है। कौन सी तुलसी? एक काली और एक गोरी। तो जो काली तुलसी है उसको घर में ला करके रख दो तो सूख जाएगी। क्या? काले पत्तों वाली जो तुलसी है वो घर में पनपेगी नहीं, और जंगल में ले जाके उसे आरोपण कर दो तो सरसब्ज हो जाएगी। तो उसको क्या कहेंगे? बनशंकरी। शंकर जी कहाँ रहते हैं? घर बना के रहते हैं या जंगल में, पहाड़ों पर रहते हैं? जंगल में। वो जंगल ही वो जंगल। लेकिन अंतर है पुरुषार्थ का, याद की विशेष अंतर है। जो याद का अंतर है वो पद को नीचे ऊपर कर देता है। भले कांटों के जंगल में रहें, भले कीचड़ के अंदर रहें, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी मन बुद्धि ऊंची स्टेज में होनी चाहिए, उपराम होनी चाहिए। इसलिए शंकर को कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं। ऐसे तो बद्रीनाथ में भी, बद्रीनाथ में जहाँ बद्रीनाथ का मंदिर बना हुआ है वहीं सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ऊंचा सा। उस पहाड़ पर काली तुलसी है। सारा जंगल काली तुलसी का है। तो उसको क्या कहेंगे? बनशंकरी। लेकिन पूजा इतनी पूजा होती है, लेकिन पूजा इतनी पूजा होती है, महिमा पूजा गायन। काली तुलसी की नहीं, बनशंकरी की। हाँ, काली तुलसी की उतनी पूजा नहीं होती है, लेकिन गोरी तुलसी की उत्तर भारत में ज्यादा पूजा होती है और दक्षिण भारत में बनशंकरी की मान्यता है। बाबा मैं ये प्रश्न इसलिए पूछा, और बाबा ने कहा है जो इसका कारण है,
दक्षिण भारत को भारत का विदेश का है। विदेशी ज्यादा तलाक वलाक देते हैं कि उत्तर भारत वाले भारतवासी ज्यादा तलाक देते हैं? विदेशी ज्यादा तलाक देते हैं। तो ज्यादा बेविचारी कौन हुए? विदेशी। तो बनशंकरी कहाँ की होगी? इसलिए काली तुलसी हो गई और वो गोरी तुलसी है, माना वो घरग्रस्त में रहती है और वो घरग्रस्त पक्का बना के नहीं रह पाती, उसे फिर भी कांटों के जंगल में रहना। और बाबा, हाँ, कन्या माता ये जहाँ गांव से निकलती है वहाँ ही उनका यादगार बनते हैं, इसलिए बनशंकरी में बनशंकरी। ऐसा कुछ नहीं बोला है कि जिस गांव से निकलती है वहीं यादगार बनता है। ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ ढेर सारी देवियों के मंदिर है, तो क्या वो देवियां उन गांव में जाकर के उन देवियों ने पाठ बजाए? पार्वती के मंदिर हैं, लक्ष्मी के मंदिर हैं, गांव गांव में बने हुए, तो हर गांव में जाकर के लक्ष्मी ने पाठ बजाया होगा क्या? ये तो यादगार बना दी है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है ना? है जी। और बाबा, भारत इतना पावरफुल है फिर भी विदेशियों की गुलाम क्यों हो गई है? और स्वतंत्र भी है, स्वतंत्र भी हुआ है, लेकिन विदेशियों की जनसंख्या यहाँ ज़्यादा क्यों है? इसीलिए ज़्यादा है कि कहते हैं स्वतंत्र हो गए, लेकिन असली स्वतंत्रता धारण नहीं की है। जो गांधी बापूजी हैं भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के, उन्होंने जो स्वतंत्रता सिखाई है वो स्वतंत्रता को जानते हैं। जो असली स्वतंत्रता है, जो बापूजी सिखाए रहे हैं, वो स्वतंत्रता में नहीं टिकते हैं, इसलिए बंधन में। और विदेशी ज्यादा बंधन में बांधते चले जा रहे हैं। तो भारत मुकाबला क्यों नहीं करता? अब बता तो दिया कि जो भारतवासी हैं वो सच्ची स्वतंत्रता के उपासक नहीं हैं, क्योंकि जानकार नहीं है। जो सच्ची स्वतंत्रता के उपासक हैं, आत्मा को और अपनी इंद्रियों को अपने तंत्र में रखते हैं, तंत्र में रखने का पक्का पुरुषार्थ करते हैं, उनको अधीन रहने की दरकार नहीं है। बाबा बोल रहे तुलसी वैष्णवी देवी होते हैं। हाँ, हैं? नहीं, जगदम्बा। हाँ, जगदम्बा क्या? गोरा तुलसी होते हैं क्या? हैं? गोरी तुलसी वो जो गोरी तुलसी है वो कौन है और बनशंकरी कौन? गोरी तुलसी माना घरग्रस्त में रह करके जीवन बिताने वाली, और काली तुलसी माना घरग्रस्त किसी गृहस्थी में फंस करके रहने वाली नहीं। जहाँ भी रहेगी कांटों के बीच में रहेगी, जंगल में रहेगी, कोई घरग्रस्त बना करके नहीं रहेगी। और प्रैक्टिकल जीवन है वैष्णवी देवी। वैष्णवी देवी को कहेंगे? तुलसी कौन है? वैष्णवी देवी को तो ज्यादा से ज्यादा द्रौपदी कह सकते हैं, वो तो घरग्रस्त में ही रहती। और बाबा, इससे शहीद बच्चों का दिल लेने वाला मैं हूँ। इससे शहीद बच्चों का दिल लेने वाला मैं हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये मुरली में पहला ये पॉइंट आए ना, इसका मतलब क्या है? इसके सहित, इसके माने किसके? ब्रह्मा के। ब्रह्मा भी दिल लेने वाला है क्या? ब्रह्मा की सोल माने कृष्ण की सोल भी एक एक का दिल लेने वाला है। क्या दिल लेता है? कि कौन कितना सरेंडर हो सकता है। और मैं भी एक एक की दिल लेने वाला हूँ कि कौन कितना कितना तन मन धन समय संपर्क और संबंधियों से स्वाहा हो सकता है। उसमें शिव भी है और ब्रह्मा भी है। दोनों ही तौलने वाले हैं। और जगदम्बा का असुर संहारिणी कहा जाता है ना। हाँ जी। तो जब विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर के देवताओं को अमृत बांटा था, तो असुर भी घुस करके पिया ना। तो उससे पहले जगदम्बा ने असुर संहार का उनका क्यों नहीं किया? पहले कैसे करेगी? तब वो वैष्णवी देवी बनती ही नहीं है। वैष्णवी देवी तो तब बनती है जब ब्रह्मा से विष्णु बने। जब ब्रह्मा की सोल जो है वो ये बुद्धि में बैठा ले कि गीता का भगवान मैं नहीं हूँ, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है।
वही गीता माता को कंट्रोल करने का अधिकारी है। कृष्ण बच्चा गीता माता को कंट्रोल करने वाला नहीं है। आज की दुनिया में भी पति मर जाता है तो माँ को कौन कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं? बच्चे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हम जैसे बताएं वैसे चलो, नहीं तो निकलो घर से बाहर। और थोड़ा 1 बजे से 4:45 तक कहा जाता है या 2 बजे से कहा जाता है? तो रात के 12 बजे से ही अमृत वेला शुरू हो जाता है। 9 बजे से 12 बजे तक याद करेंगे तो भी वे विचार याद आएगा। ऐसा कैसे बोला? ऐसी कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस है तो कोई भी टाइम पर याद करेंगे, अच्छी याद आएगी। प्रैक्टिस है तो चौराहे पे जाके बैठ जाओ, स्टेशन पे जाके बैठ जाओ, अच्छी याद आएगी। प्रैक्टिस नहीं है तो अच्छे से अच्छे स्थान पे जाके बैठ जाओ, याद नहीं आएगी। और बाबा जो भी ज्ञान में निकलते हैं ना, जो भी ज्ञान में निकलते हैं ना शूटिंग पीरियड में, तो सतो सामान्य रजो तमो शूटिंग पीरियड चलते रहते हैं ना, हाँ जी, तो उसका शूटिंग पीरियड का भी महत्व होना, महत्व होते क्या? नहीं है तो सतो रजो तमो बनते कैसे हैं? अगर रजो प्रधान शूटिंग चलते रहता है कलयुग में, 2002 में, जब जो भी आते हैं उनको रजो प्रधान शूटिंग। ऐसा कुछ बात नहीं है। जो जब भी आए उसी समय उनकी सतो प्रधान स्टेज है। सरेंडर बुद्धि होते हैं शुरुआत में, और बाद में संघ के रंग में आते आते नीचे गिरने लगते हैं, तामसी हो जाते हैं। बाबा जैसा आदि में गीता का क्लैरिफिकेशन दिया, अंत में बोले थे ना, हाँ जी, मतलब भक्ति का गीता है, भक्ति का गीता, मुरली की गीता ही, मुरली की गीता जो है वो सच्ची गीता है, और उसमें सच्चा क्लैरिफिकेशन है। किसका? जो मुरली में जो कुछ बोला है उसमें किसका क्लैरिफिकेशन सच्चा दिया है? अरे मैं सार सुनाता हूँ, औरों ने जो गीता के इंटरप्रिटेशन किए हैं वो विस्तार में ले गए हैं और सार उड़ा दिया है, और मैं तो किसका सार सुनाता हूँ? वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। तो यहाँ भी जो सच्ची गीता निकलेगी वो सच्ची गीता में ऐसे क्लैरिफिकेशन निकलेंगे जो मनुष्यों की लिखी हुई गीता है उसके भी सच्चे अर्थ निकल पड़ेंगे। हाँ जी, अभी नहीं निकल रहा और अंत में निकलेगा तो अंत तक पीते ही रहेंगे। दुनिया वाले फिर भी गीता को महत्व देंगे, मुरली को उतना महत्व नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 63 जन्म की रग पड़ी हुई है। वही गीता जब उसका क्लैरिफिकेशन सही निकलेगा तो फिदा हो जाएंगे। और हाँ जी, राजा दुश्मन और रानी शकुंतला जिसका संतान है भारत, उनके नाम पर भारत पड़ा। हाँ जी, तो उनका पाठ कौन पाठ बजाने वाला? दुष्यंत और उसकी पत्नी का नाम था शकुंतला। दुष्यंत माने दोषों का अंत करने वाला, पापों का अंत करने वाला। और शकुंतला जो ज्ञान योग के पक्षों से उड़ने वाले शकुनी हैं। शकुनी माने पक्षी, ऊंची स्टेज में उड़ने वाले पक्षी हैं। उनके तले में रहने वाली माने उनके संरक्षण में रहने वाली। कौन? ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाले कौन है? कौन से पक्षी हैं? अरे मंदिर में कौन से पक्षी दिखाए गए हैं? शिव के मंदिर में हैं? तोते। हाँ, तो ऐसे तोतों के ज्ञान योग के पंखों के अंदर माना
छत्र छाया में जो पलने वाली है वो कौन है? शकुंतला। हाँ जी, वैष्णो देवी। वो आदि से अंत तक पलती है। जगदम्बा आदि से अंत तक नहीं पलती। हाँ जी। और उनकी संतान भारत। हाँ जी, हाँ जी, भारत की संतान भारत। और बाबा, कृष्ण और राधा का जन्म जब होता है तब 550 करोड़ की दुनिया होती है। नरक के बीच स्वर्ग का वर्षा दूंगा। जैसे यज्ञ के आदि में सैंपल बना के दिया। क्या सैंपल था? हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में खून की नदियां बह रही थी और सागर के कंठे पर कराची में वो ब्राह्मणों का संगठन बड़े आराम से रहा पड़ा था। तो नरक के बीच स्वर्ग का सैंपल बन गया। वो था आदि का छोटा रूप और अंत में होगा बड़ा रूप। तो 500 करोड़ की दुनिया रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? है? पर 500 करोड़ दुनिया में सब हर तरह के भिखारी मनुष्य रहते। अरे वो जो नई दुनिया का संगठन बनेगा वो 500 करोड़ की दुनिया के अंदर ही बनेगा या परमधाम में जाके बनेगा? कहाँ बनेगा? 500 करोड़ अंदर ही बनेगा। हाँ, है 500 करोड़ के अंदर ही बनेगा। 500 करोड़ के अंदर ही कोई ऐसी दुनिया गुप्त होगी जिसमें बाहर की दुनिया के लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जो मुरली में बोला ये पांडवों का किला ऐसा संगठन रूपी किला बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पांव रख नहीं सकेगा। तो बनेगा कि नहीं बनेगा? भिखारी दुनिया के बीच ही बनेगा। हाँ जी बाबा, चक्र में कलयुग का एंडिंग, सतयुग का स्टार्टिंग, वो दोनों को संग में करते हैं ना। हाँ जी। बीच पीरियड, लेकिन जो बीच पीरियड लिया पूरा कलयुग में ही दिखाया, सतयुग में दिखाया नहीं। हाँ, दोनों में पाव लेना है ना, मतलब भाग लेना है ना, आधा आधा हिस्सा लेना है, संग भी लेना है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, जो है लगी तो केवल कलयुग में ही है। हाँ, नहीं है। सतयुग में थोड़ा हिस्सा है ना, उसमें तीर नहीं लगाए, अंश मात्र थोड़ा हिस्सा है ना। अरे 18 साल का हिस्सा है कि नहीं है? 18 पंजे 18 × 5 कितना हुआ? 95 हुआ। उससे भी ज्यादा हिस्सा वो नई दुनिया का बचता है कि नहीं? वो भी सब के लिए नहीं। जो नई दुनिया का हिस्सा भी जो भी दिखाया जाएगा तीर के रूप में, वो थोड़ों के लिए दिखाया गया है या सब के लिए? थोड़ों के लिए दिखाया गया। बाकी 500 करोड़ जो परिवर्तन होकर के नई दुनिया बनेगी वो कब बनेगी? 500 करोड़ सब परम धाम पहुंच जाए और थोड़ी सी आत्माएं स्वर्ग की दुनिया में अनुभव करें, वो कब बनेगी? 2036 में। तो ठीक दिखाया या गलत दिखाया? अरे हाँ ना तो करो। हाँ जी, वो पूरा भाग जो दोनों तीर दिखाए हैं वो कलयुग के अंदर दिखाए हैं, वो ठीक दिखाए। हाँ जी। और बाप के साथ सूर्यवंशी फेल हो चले गए बोले थे ना। हाँ जी। वो कितने लोग की बात है? वो सारे 2.25 लाख हैं। हैं? ज्ञान में आने से क्या, संदेश लिया और चले गए वो नहीं है। सिंध हैदराबाद की संख्या 9 लाख थी, उसमें से जो 2.25 लाख थे जो सिर्फ ज्ञान लिया, संदेश लिया और चले गए, वो इस लिस्ट में नहीं आएंगे। संदेश लेने वाले प्रजा बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो बस वो भी आ गए।